आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय है डेयर टू बी डिफरेंट, अलग होने का साहस करें। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अलग होने का साहस को रखिए। मेरे प्रियो, वचन में हम हर बार ये देखते हैं कि प्रभु के दास दासियों ने कठिन समय, मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर के लिए खड़े रहने का साहस को रखा। सभी लोग जो कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन पवित्रता के जीवन को जिया और उसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उनको आदर दिया। परमेश्वर ने उनका जीवन को एक उपयोगी बर्तन के नाई बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहराया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 आयत 26, डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 26 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि इजरायलियों के सामने इस प्रकार कहा गया कि आज तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं। और वहां पर उनके पास एक चॉइस है, उनके पास एक चुनाव है। अगर वो लोग आज्ञा मानते हैं तो वो आशीष के मार्ग में चल सकते हैं, नहीं वो लोग हटीले होकर अपने मन की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो वो लोग श्राप का रास्ते में चलेंगे। तो यहाँ पर लोगों के सामने एक चुनाव है। लोग चुन सकते हैं कि क्या वो आशीषित होना चाहते हैं या फिर वो लोग श्रापित रहना चाहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन के सामने भी एक चॉइस है, एक चुनाव है। हम सबके जैसे, दुनिया के जैसे, संसार के जैसे पापमय जीवन जीना चाहते हैं, या फिर हम ये चुनाव ले सकते हैं कि हम साहस के साथ हम अलग होकर इस संसार में प्रभु के लिए जिएंगे। आज आप कौन सा चुनाव करेंगे? आज बाइबल में से मैं कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसको पढ़कर हम ये सीख सकते हैं कि जब लोगों ने ये डिसाइड किया, ये चुनाव लिया कि हम पवित्र जीवन जिएंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, तब परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन को कैसे आशीष में बदल दिया। हाँ, ये सच है कि कुछ समय उनको दुख झेलना पड़ा, दूसरों का ताना, दूसरों की निंदा, लोगों के सामने वो लोग बुरे बने, लेकिन इन द एंड, अंत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को उठाया या फिर उन लोगों का जीवन को आदर दिया। आइए ऐसे कुछ प्रभु के दासों के जीवन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है यूसुफ के जीवन से। उत्पत्ति का किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 में हम देख सकते हैं कि यूसुफ के सामने एक बहुत बड़ा प्रलोभन आ गया। यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था और पोतीफर यूसुफ पर इतना विश्वास करता था कि उस घर के सारी जिम्मेदारियों को यूसुफ के हाथ में दे दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ एक गलत संबंध को रखना चाहती थी और वो बार बार यूसुफ से बात करती थी। और एक दिन जब यूसुफ घर में अकेला था, तब पोतीफर की पत्नी ये चाहा कि ये मेरे साथ एक रिश्ता रखे। हम यूसुफ के जीवन को जानते हैं। यूसुफ अब एक नौकर के रूप में या फिर एक दास के रूप में पोतीफर के घर में रह रहा है, क्योंकि उसके खुद के भाइयों ने उसको बेचा था। अब यूसुफ के पास ना उनके मम्मी पापा है, ना भाई है, ना कोई भी जो इसको जानते हैं, वो लोग यूसुफ के आसपास नहीं है। यूसुफ चाहता तो आसानी से ये गलत काम को करता और इसमें से बाहर भी निकल जाता, क्योंकि पोतीफर की पत्नी खुद पहल उठाकर यूसुफ के पास आई है। लेकिन यूसुफ क्या करता है? यूसुफ यहाँ पर एक डेयरिंग काम करता है, एक ऐसा निर्णय लेता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। और इसीलिए यूसुफ हिम्मत के साथ पोतीफर की पत्नी को मना करता है और वहां से भाग जाता है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसके कारण यूसुफ के जीवन में कौन कौन सा दुख हुआ? इसके कारण यूसुफ को जेल में डाला गया, क्योंकि जब पोतीफर घर आया तब पोतीफर की पत्नी ने एक कहानी बनाकर यूसुफ के ऊपर आरोप डाला और जिसके कारण पोतीफर इतना गुस्से में आ गया और यूसुफ को जेल में डाल दिया।
अब यूसुफ निर्दोष है लेकिन जेल में पड़ा है। तो यहां पर हमारे मन में एक विचार आएगा कि यूसुफ प्रभु के लिए खड़ा रहा, लेकिन अब यूसुफ के जीवन में दुख है। अब यूसुफ जेल में है, एक कैदी बन के रह रहा है, उसके पास आजादी नहीं है, वो यहाँ वहां चल नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, उसको एक ही जगह पे बैठे रहना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 41 चैप्टर 41 में जब हम आते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति अध्याय 41 आयत 41, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41। वहां पर हम पढ़ सकते हैं, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, वो अलग होने का एक साहस उसके अंदर था, इसलिए भले कुछ समय उसके जीवन में दुख आया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को भूलता नहीं है। परमेश्वर यूसुफ को पूरे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी के रूप में ठहराता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इवन पोतीफर का घर वाले यूसुफ के अधीन हो जाते हैं। क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को आदर दिया? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। अलग होने का एक साहस यूसुफ के अंदर था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में भी इस प्रकार की अनेक प्रलोभन आता होगा। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप यूसुफ जैसा प्रभु के लिए खड़े रहना चाहते हो, या फिर शिमशोन जैसा पाप में गिरना चाहते हो? आप कौन सा निर्णय लेंगे? आपका निर्णय आपका भविष्य को बना सकता है। आपके निर्णय के कारण आप एक आदर का बर्तन बन सकते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के जरिए प्रकट करेगा। तो आज आप ये फैसला लीजिए कि मेरे जीवन में इस प्रकार का कितना भी प्रलोभन आए, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रहूंगी। इस प्रकार का डिसीजन अगर आप लेते हैं मेरे प्रियो, वचन की बुनियाद पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन निश्चय आशीषित होगा। मैं एक और उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और दूसरा उदाहरण है मूसा के जीवन से। मैं एक आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों की किताब अध्याय 11 आयत 24 से लेकर कुछ आयत, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं मूसा ऐसा एक फैसला लेता है जहां पर उसका जीवन दूसरों से बहुत अलग है। मूसा कौन सा फैसला लेता है? मूसा ये डिसाइड करता है कि मुझे फिरौन की बेटी का पुत्र, ये टाइटल से बढ़कर मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाऊं। इसका क्या बैकग्राउंड है? हम जानते हैं मूसा राजमहल में पला बढ़ा, क्योंकि फिरौन की बेटी ने मूसा को अपना बेटा मानकर उसको गोद लिया और उसको पाला पोसा। अब मूसा राजमहल में बड़ा है। अब मूसा के पास सारा सुख सुविधाएं हैं, कंफर्ट है, वो जो चाहे खा सकता है, जैसे आराम का जीवन चाहता है वो वैसे जी सकता है। उसके पास कोई पाबंदी नहीं है, वो एक राजकुमार के नाई जी सकता है। लेकिन जब मूसा को पता चलता है कि प्रभु के लोग यहाँ पर मिस्र देश में दुख उठा रहे हैं, तो मूसा ये डिसाइड करता है कि एक राजकुमारी की बेटा होने से अच्छा है कि मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाऊं। मेरे प्रियो, ऐसा कौन करेगा? सब यही चाहते हैं कि हम सुख से रहे, हम चैन में रहे, या हम एक कंफर्ट का जीवन को जिए, हमारे जीवन में कोई कमी घटी ना हो। सब लोग यही चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम दुख उठाए, या फिर हम किसी और के कारण हम हमारे जीवन को दुख में डालें, क्योंकि सब लोग एक आराम की जीवन को चाहते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं मूसा सबके जैसा नहीं है। मूसा डिसाइड करता है, मैं दुख उठाऊंगा, मैं निंदा उठाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु के लोगों के खातिर किसी भी हद तक जाकर परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊंगा। मेरे प्रियो, हम बाद में इस घटना को अंत तक जानते हैं कि मूसा के साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल कर कर इजरायलियों को मिस्र देश से गुलामी से बचाया। और मूसा के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि इज़राइल के इतिहास का सबसे बड़ा एक अच्छा लीडर, परमेश्वर मूसा के बारे में स्वयं गवाही देता है कि मूसा पृथ्वी के सबसे दीन या नम्र व्यक्ति है। ये क्यों हुआ? परमेश्वर ने मूसा के जरिए इतना अद्भुत कार्य कैसे किया? क्योंकि मूसा सबसे अलग होकर इस संसार का सुख विलास को छोड़कर प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने का फैसला लिया। तो मेरे प्रियो, आज हमारा फैसला ये डिसाइड करेगा कि हम प्रभु के हाथ में एक उपयोगी बर्तन बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज हमारे पास जो समय है, उस समय को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम आराम करना चाहते हैं? क्या हम मोबाइल में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? या कुछ गेम्स खेलकर हम लोग समय को निकालना चाहते हैं? हम हमारा समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं? या फिर उसी समय को लेकर हम ऐसे बोलेंगे कि प्रभु के लोग जो अलग अलग जगह में दुख उठा रहे हैं, जो सताव को झेल रहे हैं, या उन परिवार जिनके घर में अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी या फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या इस प्रकार का एक डिसीजन को हम ले सकते हैं? मेरे प्रियो, इस संसार का सुख, इस संसार का आनंद जो है, हमें अनंत जीवन की ओर या उसकी आशीष की ओर हमें नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जब हम ये तय करते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, चाहे दुख उठाना पड़े या निंदा उठाना पड़े, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगर वो आपके मन में है तो आपको अलग रहना है। मूसा ने भी यहाँ पर एक कीमत चुकाया। क्या था वो कीमत? वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा ने ये समझा कि प्रभु के लिए मैं निंदित हो जाऊंगा तो भी मेरे लिए चलेगा, ये मिस्र के धन से मुझे वो बड़ा है। मेरे प्रियो, आपका चॉइस आपका भविष्य को या आप प्रभु के लिए कितना उपयोगी बनेंगे वो डिसाइड करता है। आज अपना जीवन को देखिए मेरे प्रियो, समय को बर्बाद ना करें। परमेश्वर के लिए, प्रभु के लोगों की ओर अपना ध्यान को रखकर, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, प्रभु आपके लोगों के लिए मैं क्या करूं, मैं कैसे एक आशीष बन जाऊं, इस प्रकार की प्रार्थनाओं को अगर आप करोगे तो निश्चय परमेश्वर आपका जीवन को लेकर बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। लेकिन चॉइस आपका है, आप क्या डिसाइड करोगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला उदाहरण जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है यहोशू के बारे में। हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं कि यहोशू मूसा के बाद इजरायलियों का अगला लीडर था। और यहोशू कैसे अलग रहा, यहोशू ने कौन सा फैसला लिया, उस आयत को हम पढ़ेंगे। यहोशू का किताब अध्याय 24 आयत 15, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोशू कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु, अब यहोशू का फैसला देख लीजिए, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू क्या कहता है? यहोशू कहता है कि मैं और मेरा परिवार, हम यहोवा परमेश्वर ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। देखिए मेरे प्रियो, जब यहोशू फैसला लेता है, यहोशू यहाँ पर फोकस करता है कि हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे और वो भी नित्य करेंगे। और यहोशू एक लीडर होने के नाते लोगों को समझाता है और फिर उनके सामने एक चॉइस को रखता है। देखिए, परमेश्वर कभी भी लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, हमारे पास वो चॉइस है, हम क्या चुनना चाहते हैं। तो यहोशू लोगों से कहता है कि तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। तुम्हारे पुरखाओं ने जिसकी सेवा किया
उसकी सेवा करना चाहते हो तो उसके पीछे चले जाओ। नहीं, तुम यहोवा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो यहोवा परमेश्वर की सेवा करें। ये सब कहने के बाद यहोशू कहता है, मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं और मेरा परिवार। मेरे प्रियो, इजरायली लोग प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर का व्यवस्था उनके पास है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु से भटक गए और उसमें से कुछ लोग यहोवा परमेश्वर की सेवा छोड़कर अलग देवताओं की सेवा करने लगे। आज भी जब हम विश्वास के जीवन को जीते हैं, हमें समझना है इस विश्वास की दौड़ में बहुत सारे लोग निराश होकर, कमजोर होकर इस विश्वास को छोड़ देंगे। तो उनको देखकर हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना है। उनको देखकर हमें ऐसा नहीं लगना है कि हम भी पीछे हट जाएंगे, अब हमारे साथ कोई नहीं है, अब हम अकेले हैं। इस प्रकार का विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। यहोशू का उदाहरण हमको हिम्मत देने पाए कि आप सेवा करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं है तो आप अपने मार्ग में जाइए, लेकिन मैं तो यहोवा परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके सामने ऐसे अलग अलग कठिन परिस्थिति आएगा, हो सकता है सताव है, हो सकता है आपके परिवार आप पर प्रेशर डालता है, या हो सकता है कोई और दबाव आपके जीवन में है, आप फैसला लीजिए। जब आप फैसला लोगे अपने लिए, तो परमेश्वर उस फैसला को आदर करेगा। यहोशू के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल कर कर पूरे इजरायलियों को चलाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहोशू ने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में दृढ़ रहते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को लेकर बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना देता है। आज हमें ये समझना है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी में इसलिए नहीं है कि कुछ साल जीकर फिर हम मर जाएं, लेकिन वो इसलिए है कि जितने दिन हम इस पृथ्वी में रहते हैं, उतने दिन हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा होना है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन के जरिए प्रभु के करीब आना है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन के जरिए आशीषित होना है। ये है जो परमेश्वर आपके बारे में चाहता है। तो अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं परमेश्वर ही की सेवा करूंगा या करूंगी, परमेश्वर आपको यूज करेगा। एक उपयोगी बर्तन, एक कुम्हार के हाथ में जो बर्तन है, उस प्रकार अगर आप प्रभु के हाथ में सौंपोगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो जाए, तो परमेश्वर आपको यूज करेगा। तो क्या आप अलग होकर परमेश्वर के लिए हिम्मत के साथ खड़े रहना चाहते हो? प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ऐसा हिम्मत मुझे दीजिए, ऐसे अनुग्रह मुझे दीजिए कि मैं साहस के साथ आपके लिए खड़े रहने पाऊं। आइए हम लोग अगला उदाहरण की ओर जाएंगे। अगला उदाहरण मैं दाऊद के जीवन से बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल अध्याय 17 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। ये घटना हमारे लिए बहुत सुपरिचित है, लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है, पूरे इजरायली लोग, इवन वहां के राजा राजा शाऊल डर कर बैठे हैं। वो लोग युद्ध के मैदान में तो है, लेकिन वो लोग युद्ध नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग गोलियत को देखकर डर कर बैठे हैं। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो गोलियत के खिलाफ जाकर गोलियत को मारे। लेकिन जब दाऊद यहाँ पर आता है, दाऊद वहां पर युद्ध के लिए नहीं आता है, दाऊद घर से खाना लेकर अपने भाइयों के लिए आया है, क्योंकि उसके भाई लोग युद्ध में हैं। और दाऊद उन भाइयों से मिलने आया है, उन तक भोजन पहुंचाने आया है। लेकिन जब दाऊद देखता है कि एक फिलिस्ती खड़े होकर इज़राइल या फिर प्रभु के लोगों को ललकार रहा है, तो यहाँ पर दाऊद चुप नहीं बैठ पाया। दाऊद देखता है सब लोग डर कर बैठे हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम में जाऊंगा। और यहाँ पर दाऊद अपनी पिछले विजय को याद करता है। दाऊद राजा से कहता है, जब मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, शेर आया, भालू आया, मैंने दोनों जंगली जानवर को मारा। आज वही परमेश्वर मुझे गोलियत के हाथ से भी छुड़ाएगा। देखिए, जब पूरे इजरायली लोग डर कर बैठे हैं, दाऊद अलग है। अलग होने का एक साहस दाऊद के अंदर है। दाऊद जवान लड़का है, लेकिन फिर भी कहता है यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं जाऊंगा। और दाऊद को यह विश्वास है कि परमेश्वर मुझे जय देगा, और दाऊद ऐसा करता है और परमेश्वर उसको जय देता है। मेरे प्रियो, दाऊद के अंदर वो साहस था कि वो गोलियत का सामना करे। आज जब हमारे जीवन में भी गोलियत जैसे परिस्थिति या गोलियत जैसे समस्याओं का सामना हम करते होंगे,
तो आप याद रखिए कि हमें इजरायलियों के जैसे डर कर बैठना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर के नाम से जब हम आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर हमको जय देगा। लेकिन जब हम डर कर बैठेंगे तब हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मुश्किल परिस्थितियों में हैं, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास को रखिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपके हर कदम में आपके साथ है। परमेश्वर आपको जय देगा। कठिन परिस्थितियों में अगर आप चुप रहेंगे तो शैतान वहां पर जय पाएगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो शैतान का हर एक चाल को तोड़कर हम जय पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका विश्वास कितना गहरा है ये आपकी कठिन परिस्थितियों में ही आपको पता चलेगा। जब आप संकट में हैं, जब आप क्लेश में हैं, तब आप देख लीजिए आप कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप डर कर बैठते हैं तो आपको अपने आप से कहना है, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है। मेरे प्रियो, कितना भी बड़ा आंधी उठे, कितना भी बड़ा तूफान उठे, ये याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो प्रभु के सामर्थ के द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। तो आज ये वचन सुनते समय अगर आप किसी संकट का सामना कर रहे हैं तो मैं हिम्मत देना चाहती हूँ कि आप साहस रखें। प्रभु आपके साथ है। आप पीछे मत हटिए, आप डर कर मत बैठिए, लेकिन जीवन में हर कदम को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आपके संकट से बाहर निकालेगा। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दानियल के बारे में है। हम लोग दानियल के जीवन के बारे में जानते हैं कि दानियल एक गुलाम होकर या कैदी होकर बेबीलोन के देश में है। और वहां पर दानियल के साथ और भी यहूदी लड़के हैं, और उनमें से कुछ लड़कों को राजा ने चुना था ताकि राजमहल में वो लोग रहे और राजा के प्रशिक्षण को वो लोग पाए। तो वहां पर राजा का भोजन है और अलग अलग तरीके का खाना है, पीना है। लेकिन यहूदियों के पास अपना नियम है कि वो किस प्रकार के भोजन खा सकते हैं, किस प्रकार के भोजन को खा नहीं सकते हैं। और वहां पर दानियल और दानियल के 3 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, दानियल एक अलग देश में कैदी बन के रह रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उस देश के राजा जो कुछ बोलता है वो माने। लेकिन जब दानियल के सामने व्यवस्था की बात आता है, दानियल को पता है कि मैं परमेश्वर यहोवा का संतान हूं, मुझे परमेश्वर का व्यवस्था को मानना है। और इसलिए वो राजा नेबुकदनेस्सर से नहीं डरता है, लेकिन एक फैसला लेता है, वो चुनता है। वचन में लिखा है दानियल की किताब अध्याय 1 आयत 8 में कि दानियल ने ठान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और दानियल के जीवन में बाद में हम देख सकते हैं कि उस राजा ने दानियल को बहुत आदर के पदवी में रखा। दानियल उस पूरे देश में अधिकारी बन गया। ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने दानियल को आदर दिया। क्यों आदर दिया? क्योंकि दानियल परमेश्वर के लिए खड़े रहने का एक फैसला लिया। उसके अंदर वो हिम्मत था, चाहे मेरा जान जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे, आप परमेश्वर के खातिर पवित्र जीवन को जियोगे, परमेश्वर आपके जीवन को आदर देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, एक आदर के स्थान में लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। दानियल के जीवन से हम ये देख सकते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, डिसाइड कीजिए कि हम पवित्र जीवन जिएंगे। हम दुनिया के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे अंदर हम कपट या फिर जलन, ईर्ष्या, बैरभाव इत्यादि भावना जो पाप है, ऐसी बातों को हम हमारे हृदय में छुपाकर नहीं रखेंगे। लेकिन आज दानियल समान हम ठान लेंगे कि हम प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन जिएंगे। क्या आप ऐसा एक फैसला ले सकते हैं? मेरे प्रियो, कठिन होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया, दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। ये सारा परीक्षाओं का सामना उनको झेलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने उनको उठाया। आज हमारे जीवन में भी जब हम लोग ये ठानेंगे कि हम पाप नहीं करेंगे, प्रभु के लिए हम लोग पवित्र रहेंगे, जब ऐसे डिसीजन को हम लेते हैं,
बहुत सारी परीक्षा है, बहुत सारा, जैसे वो आग का सामना शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया या फेस किया, वैसे ही आग का सामना हमें करना पड़ेगा। आग रूपी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज कौन से पाप में आप बार बार गिर रहे हैं? क्या आज ये वचन सुनते समय आप एक डिसीजन को ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीऊंगा या जीऊंगी? अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जीवन को परमेश्वर एक आशीष का कारण बना देगा। बहुत सारे लोग आपके जरिए आशीषित होगा। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र रहने के लिए आप डिसाइड कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ऐसा एक एग्जाम्पल को बताना चाहती हूँ जहां पर एक व्यक्ति ने गलत डिसीजन को लिया और उसके कारण उसके जीवन में आया हुआ दुख को हम देखने जा रहे हैं। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उड़ाव पुत्र के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उड़ाव पुत्र, एक पिता के दो बेटे थे। उसमें दूसरा बेटा ने पिता से कहा, उसने ये चुन लिया, ये डिसीजन बना लिया और वो पिता से कहता है कि मुझे मेरा संपत्ति का हिस्सा चाहिए। और वो पिता से लेकर वो दूर देश चला जाता है और उन पैसों को वो उड़ा देता है, कुकर्म के काम को वो करता है। और उसका नतीजा क्या है, उसका अंत क्या है? वो गरीब हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया। अंत में उसका हालत ऐसा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। वो एकदम उसके जीवन से परेशान होकर थक गया। क्यों? क्योंकि उसने एक फैसला लिया और जब वो ऐसा डिसीजन बनाता है, उसका जीवन कैसे गलत राह में चला जाता है। लेकिन इस घटना से हम ये भी सीख सकते हैं कि जब ये लड़का मन फिराकर पिता के पास आता है, पिता दौड़कर उसको गले लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने पिछले दिनों में गलत डिसीजन बनाया होगा, हम अपवित्र जीवन जी रहे होंगे, हमने समझौता किया होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखना है, आज भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आज भी आप चुन सकते हैं। क्या चुन सकते हैं? हम ये चुन सकते हैं कि गलत कामों को छोड़कर मुझे पिता परमेश्वर के पास वापस आना है। जब आप वापस आओगे, पिता आपको गले लगाएगा। आज चॉइस आपका है। आपकी पुरानी या फिर आपकी बीती हुई कल के गलत बातों को सोचकर आज आप भी दुखी होकर बैठिए मत, लेकिन मन फिराकर पिता के पास आइए। मेरे प्रियो, आपका फैसला गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बदल कर सही फैसला लोगे तो आपका जीवन आगे भी बदलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमें गलत फैसला में पड़े नहीं रहना है, उसमें से उठकर उभर कर हमें आगे बढ़ना है। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहां पर हम लूत के परिवार के बारे में पढ़ सकते हैं। जब अब्राहम लूत से कहता है कि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे चरवाहे और मेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अच्छा है कि हम अलग हो जाए। तो अब्राहम लूत से कहता है कि तुम चुन लो एक जगह। तो लूत अपना नजर उठाकर हर जगह देखता है और जो सबसे हरियाली वाला जगह है वो लूत अपने लिए चुन लेता है और वो सोदोम के निकट जाकर रहता है। और वहां पर वचन में लिखा है कि सोदोम ऐसा नगर था जहां के लोग दुष्टता के काम करते थे। लूत ने यह फैसला लिया कि मुझे ऐसे नगर में जाकर बसना है या उस नगर के पास जाकर बसना है। हालांकि वो लोग बुरे थे तो भी लूत ने यह फैसला लिया और उसका नतीजा हम जानते हैं कि लूत को उस नगर छोड़कर भागना पड़ा। वो उसके चॉइस के कारण हुआ। और उसका चॉइस क्या था कि मुझे सोदोम के पास रहना है। और बाद में वो सोदोम के अंदर जाकर रहने लगा और उसके कारण उसको वहां उस नगर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला था। और लूत के घर वालों से ये कहा गया था, तुम पहाड़ की ओर भाग जाओ, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वो नमक की खंबा बन गई। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? उनके पास एक चॉइस था, आज्ञा माने या फिर ना माने। लूत की पत्नी ने आज्ञा नहीं माना और उसके कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका जीवन नष्ट हो गया। हम क्या सीख सकते हैं मेरे प्रियो? हमारे सामने फैसला है, हम प्रभु का वचन मानना चाहते हैं या फिर नहीं मानना चाहते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम लोग अनंत नाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम मानेंगे तो हम आशीष की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमारा जीवन को आशीषित करेगा, हम आशीष का मूल स्रोत बन जाएंगे और हमारी जीवन के द्वारा हम दूसरों को आशीष दे पाएंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 15, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना।
मेरे प्रियो, आज हम संसार से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? संसार की वस्तुएं हमारे लिए ज्यादा प्रिय है या परमेश्वर हमारे लिए ज्यादा प्रिय है? आप किसके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? हर दिन आप परमेश्वर के साथ समय बिताना आपके लिए एक प्रायोरिटी है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? या फिर आप संसार की बातों में इतना व्यस्त है कि आप प्रभु को भूल गए? मेरे प्रियो, आपके जीवन का डिसीजंस ये निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसे रहेगा। अगर आपके अंदर एक भूख है, आपके अंदर एक प्यास है कि मेरा जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे जीवन से बहुत सारे लोग आश्चर्यित होना है, तो आज आप फैसला लीजिए कि आप प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, आप पवित्र जीवन जिएंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रभु और आपके बीच में आने वाली हर एक बात को निकाल कर आप फेंक दोगे। इस प्रकार का डिसीजन को अगर आप बनाते हो तो परमेश्वर आपका लाइफ को जरूर ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, चॉइस आपका है। आप अलग होने का साहस को रखेंगे या फिर आप गलत मार्ग को लेकर सबके जैसा मिलजुल कर आप रहेंगे? मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अलग होने का, आपके लिए खड़े रहने का एक साहस हमारे अंदर दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए, उनके जीवन में आप कार्य करना, ये वचन उनको मोटिवेट करने पाए कि वो आपके लिए खड़े रहे। परमेश्वर पिता, हिम्मत के साथ, चाहे पूरे दुनिया उनको छोड़ दे तो भी आपके लिए अकेले खड़े रहने का एक साहस उनके अंदर उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर, ये वचन सुनने वाले हर एक जन आपके और करीब आने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।